जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा, हमने कल स्टार्ट किया था अलगी में। डिवीज़न डिवीज़न का नेम था कैरोफाइटा, और उसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है कारा को। और उसका जो सेल स्ट्रक्चर में जो उसके आगे जो हमारा पोर्शन है वो है ग्रोथ ऑफ द थैलस, कि जो प्लांट बॉडी है कारा की वो कैसे अपनी ग्रो करती है, उसके थैलस की ग्रोथ कैसे होती है, उस चीज़ को लेके चलेंगे आज। यहाँ पे है कि द ग्रोथ ऑफ द थैलस इज बाय डोम शेप्ड एपिकल सेल। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इसकी जो ब्रांचेस, इसके जो सेल, इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनके जो टिप वाले सेल हैं, जो उसकी टिप पे सेल है, ब्रांच के एंड पे जो सेल्स होती हैं, उनमें उनमें बार बार डिवीजन होती है और वो ग्रो करते चले जाते हैं, और जिससे इनकी लंबाई में इजाफा होता है। द ग्रोथ ऑफ द थैलस इज बाय डोम शेप्ड एपिकल सेल। ये आप लोगों को नजर आ रहा है डायग्राम में, ठीक है। डोम शेप सेल है, ये जो आप लोगों को ए डायग्राम में नजर आ रहा है एपिकल सेल है, विच कट ऑफ डेरिवेशंस with cut of derivatives as its posterior surface. Each derivative undergoes a transverse division. अब देखें वो एपिकल सेल क्या करेगा अपने पोस्टीरियर सरफेस से। ये देखें, आप लोग स्क्रीन पे देखें, ये कर्सर नजर आ रहा है, ये इसका एंटीरियर सरफेस है, और ये इसकी नीचे वाली क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। अब इस पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, इसकी डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, लेफ्ट टू राइट, टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। ये आप लोगों को अब नीचे वाला जो बेसिल सेल है एपिकल सेल के नीचे, अब ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। अपर सेल एक्ट एज नोडल इनिशियल और लोअर एज इंटरनोडल इनिशियल। ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये एपिकल सेल है, इसकी जो लोअर साइड पे डिवीजन होगी, सेल बनेगा, फिर वो मजीद ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, ठीक है। ये मजीद डिवीजन करेगा। ऊपर वाला कौन सा है, इंटरनोडल। इंटरनोडल सेल आप लोगों को नजर आ रहा है। द इंटरनोडल इनिशियल इलांगेट मैनी टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड मैच्योर टू फॉर्म इंटरनोड ऑफ द एक्सिस। द नोड इनिशियल डिवाइड्स बाय वर्टिकल डिवीजंस intersecting each other to produce two central cells surrounded by 6 to 20 peripheral cells। ये आप लोग डायग्राम में देखें। अब फिर क्या करेगा, एपिकल सेल रहेगा, उसके जो नीचे इंटरनोडल सेल्स, अब वो मजीद क्या करेंगे, डिवीजन्स करेंगे। फिर उनके नीचे जो बेस वाले सेल होंगे वो डिवीजन करेंगे, 6 to 20 सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। ईच पेरिफेरल सेल्स कट ऑफ एपिकल सेल ऑफ द ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब इन्होंने क्या करना है, इसने इधर ग्रो करना है अपना, और इस एपिकल सेल ने इधर ग्रो करना है अपना। तो ये क्या करेंगे, यहां से फिर ब्रांचेस अराइज होंगी। पहले एक सेल होगा टिप वाला, जिससे जब ग्रोथ इसकी स्टार्ट होगी वो डिवीजन करेगा, दो सेल प्रोड्यूस करेगा, बेसल सेल। अब ये जो बेसल सेल है ये फिर क्या करेगा, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, फिर इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है मजीद, और ये फिर क्या करते हैं, आसपास के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, पेरिफेरल सेल। यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स की यहाँ पे डिवीजन चलेगी, और फिर उन सेल्स की एग्रीगेशन से दो तरह की ब्रांचेस बनेंगी, लिमिटेड ग्रोथ की और अनलिमिटेड ग्रोथ की। जी, इस पैराग्राफ को आप लोग रीड करें और फिर अपना पॉइंट पूछें। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? Yes. जी जी।
दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, ये जितनी भी डिविजन्स होगी ना, सेल्स वगैरह डिवाइड होके आगे मजीद लेंथ में इजाफा करते हैं, ये तमाम प्रोसेस जहाँ पे इंटरनोडल पोर्शन है, नोड की बेस पे है, वहाँ पे ये सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप लोग कहेंगे इसमें जो 6 to 20 सेल्स हैं, ये इसके जितने भी लिखा हुआ है कि 6 to 20 पेरिफेरल सेल्स हैं, ये उन्होंने उसका सेंटर का सेल है एक, वो डिवाइड करेगा, ये 2 सेल बनेंगे, ये वाला इधर डिवाइड करेगा, फिर ये तमाम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डिवीजन करते जाएंगे और आसपास उसके सेल्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। और इसमें देखें आप लोगों के सामने जी डायग्राम के अंदर, ये इसका इंटरनोड है, इंटरनोड, ये नोड आ गया, फिर इंटरनोड, फिर नोड, फिर इंटरनोड, और फिर साथ साथ इन्हीं से जो ये इनमें जो इंटरनोडल इनिशियल थे, उन्हीं की डिवीजन से आसपास के सेल्स बनेंगे, जो कि तादाद में कितने होते हैं, सेंट्रल सेल्स को घेर के रखते हैं, आसपास से कितने सेल्स होते हैं, 6 to 20 पेरिफेरल सेल्स। जो पेरिफेरल सेल्स हैं, ये इन्हीं इंटरनोडल इनिशियल सेल से बनते हैं। इसमें आप लोगों ने इतना याद रखना है कि इसकी जो टिप पे सेल होता है, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे इसने ब्रांचेस वगैरह राइज करनी है, वो एपिकल सेल है। एपिकल सेल की लोअर साइड से पोस्टीरियर साइड से डिवीजन होगी, उस डिवीजन से कुछ सेंट्रल सेल रहेंगे और कुछ सेल बन जाएंगे पेरिफेरल सेल्स। जो सेंट्रल होंगे वो सेंटर से अराइज करेंगे, जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं वो उसके जो आप लोगों ने देखा नोडल पोर्शन है, वो वाला पार्ट बनाते हैं। सर इसमें से इस टाइप का एमसीक्यू पूछा जा सकता है? इसमें से किस टाइप का एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो ये वाला है, 5th और 6th लाइन खास तौर पे। और बाकी इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है कि जिसमें जो 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा कंसेप्चुअल एमसीक्यू बने कि चारों ऑप्शन आपस में मिक्स हो जाएं। देखें ना, अक्सर पीपीएससी के एमसीक्यूज आते हैं, लगता है ऐसे है कि चारों ही एमसीक्यूज उसके ठीक है, लेकिन होता नहीं है। तो इस तरह मिक्स करने वाला कोई भी इसके अंदर ऐसा पॉइंट नहीं है, सिवाय ये नंबरिंग वाला जो पोर्शन है कि जब कारा में उसके थैलस की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो सेंट्रल सेल को कितने सेल कवर करते हैं, ये आ सकता है। देन इसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन है, कारा जो रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। कारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के जरिए यहाँ पर नहीं होती। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट। वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैचमेंट होगी, वो अलग होंगे और ग्रो करते हुए न्यू बॉडी बनाएंगे। द कॉमन मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये जैसे कल हम लोगों ने पढ़ी थी 3, ए माइलम स्टार के जरिए ये करते हैं। नोड की लोअर साइड पे ये स्टार शेप्ड सेल्स होंगे और ये अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार शेप्ड होंगे, स्टार्च को स्टोर करेंगे और फिर इन सेल के पास फूड होती है। ये जब पेरेंट बॉडी से इन सेल्स के क्लस्टर अलग होता है, अपनी फूड को यूज करके ये न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। बल्बिल्स का पढ़ा था कल हमने कि दीज आर स्मॉल राउंड और स्टार शेप्ड ट्यूबरस बॉडीज दैट डेवलप आइदर ऑन राइजाइड और ऑन स्टेम नोड, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट ऑन डिटैचमेंट। इसकी राइजाइड्स के पोर्शन पे डेवलप होंगे और ये क्या करेंगे, जब अगर ये पेरेंट से डिटैचमेंट होती है तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। पहले वाला क्या था कि नोड वाली जगह पे जो उनके ब्रांचेस में स्टेम में नोड है, नोड की जो बेसल पोर्शन है, वहां पे ये स्टार शेप्ड सेल जो आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, ये वाले स्टार शेप सारे सेल्स हैं, ये स्टार शेप्ड इनकी अरेंजमेंट होगी।
सेंट्रल सेल हैं और ये इसके हैं पेरिफेरल सेल्स। और हमें लुक कैसे नजर आ रही है, स्टार की तरह। ये किस चीज से भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं स्टार से। ये जो आप लोगों को ए बी सी डायग्राम नजर आ रही है, तो इसमें क्या होगा, इन सेल्स के अंदर ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। पेरेंट से डिटैच होने के बाद ये फूड को यूज करेंगे और न्यू प्लांट बॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे वाला जो बल्बिल्स का था, ये देखें, ये इसकी नोड है, ये इंटर नोड, नीचे इंटर नोड, ये दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है इसका नोड वाला पोर्शन है। इस नोड की बेस पे ये आउट ग्रोथ बनती है, बेस की, नोड की बेस पे ये आउट ग्रोथ बनती है जिसका नाम है बल्बिल्स है। और ये क्या करते हैं, खुराक को भी स्टोर करते हैं यहीं पर, या पेरेंट बॉडी से। जब ये देखें, ये पेरेंट बॉडी है, उससे ये डिटैच होंगे, डिटैच होके ये बल्बिल्स क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं और न्यू प्लांट बॉडी बना लेती हैं। ये दो क्या थे इसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तीसरा मेथड क्या है, इन सम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इन सम केसेस प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ नोड। ये वर्ड आप लोगों के पास बुक पे क्या लिखा हुआ है, देखें, प्राइमरी। नोड ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा आर फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ प्राइमरी राइजाइड। अब ये दो चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनीमा दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट लाइक प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा है इसका आउट ग्रोथ अराइज होगी कहां से, नोड वाली जगह पे। देखें, ये इंटर नोड, ये आसपास क्या है, आउट ग्रोथ है सेल्स की, सेल्स के क्लस्टर हैं जो कि आउट ग्रोथ की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। और यही फिर आउट ग्रोथ क्या करती हैं, लोअर साइड से अपने राइजाइड को राइज करेंगी और अपर साइड से ये ब्रांच लाइक स्टेम लाइक पोर्शन को डेवलप करते हैं और न्यू प्लांट बॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जैसे प्लांट का आप लोगों ने टिश्यू कल्चर देखा होगा कि प्लांट का कोई भी कैलस है, टिश्यूज लेते हैं, उसमें फिर रूट बनाने वाले हार्मोन, शूट बनाने वाले हार्मोन डालते हैं, उनकी पोस्टीरियर साइड से रूट बनती है और एंटीरियर साइड से शूट बनती है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये क्या किया हुआ है कि नोड वाली जगह पे आउटग्रोथ बनते हैं सेल्स की और वो वहीं पर क्या कर देते हैं, अगर सम टाइम ये वहां से डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और फिर न्यू प्लांट बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटोनीमा डेवलप होगा ना, ये वाला, ये आप लोगों को ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मोसिस के अंदर होता है प्रोटोनीमा। अब ये जो प्रोटोनीमा होगा ये खुद डेवलप नहीं होगा, ये इन्हीं सेल्स के जो आउट ग्रोथ है ना, इनकी आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक करती है और इन सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है, वो ग्रोथ करता है और ग्रीन अलगा लाइक स्ट्रक्चर जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं ये डेवलप होती है। फिर उस प्रोटोनीमा से आगे प्लांट बॉडी बनेगी। जी, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि 3 मेथड के जरिए होती है, ए माइलम स्टार है जो कि नोड की लोअर साइड पे स्टार से भरे हुए सेल्स होते हैं। बल्बिल्स हैं जो कि इनकी राइजाइड वगैरह पे स्टेम नोड पे डेवलप होती हैं, स्टार शेप्ड है। और देन प्रोटोनीमा है। जी, इसमें से पूछें आप लोग। सर प्रोटोनीमा के अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद है। जी, ये सेल्स की आउट ग्रोथ है, इलोंगेटेड आउट ग्रोथ होती है और इसके पास सेल डिवीजन, इस प्रोटोनीमा में सेल डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं, फूड होती है और ये ग्रोथ करके न्यू स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी प्लांट बॉडी का अर्ली स्ट्रक्चर बनाते हैं।
अब जैसे स्पोर है ना प्लांट के अंदर, खास तौर पे ब्रायोफाइट में मोसेस के स्पोर हैं, वो स्पोर जिस किसी सूटेबल जगह पे गिरते हैं, पानी, नमी, खुराक मिलती है, तो ये देखें ना, ये आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की आउटग्रोथ नज़र आ रही है सर्कुलर, ठीक है। तो उनमें इनकी मेम्ब्रेन टूटती है और अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म है वो इलोंगेट होता है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करता है और ग्रोथ करते हुए न्यू स्ट्रक्चर डेवलप करता है। समझ आ गई इसकी? यस। जी। अच्छा, आप लोग इनकी डायग्राम ड्रा करते हैं बाद में? आप लोग कोशिश किया करें, इनकी डायग्राम को लाजमी ड्रा किया करें, तभी ये चीज़ें और मज़ीद क्लियर होंगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू पीपीएससी के पेपर में अक्सर अक्सर रिपीट होते हैं। The sexual reproduction is an advanced type of oogamous sexual reproduction. The gamete are produced in antheridia and oogonia. Antheridia ये प्लांट के अंदर जैसे अलगी है, इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और oogonia यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, that are enveloped in multicellular sheet formed of cells derived from the cell present below the sex organ. और ये जो आर्गन है ये मजीद सेल्स से बने हुए स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज होते हैं। दी स्पेशलिस्ट complex structure containing the sex organ are called globules, जिन्हें मेल फ्रूटिफिकेशन कहते हैं, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कवरिंग है, या ओवरऑल हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स। असल में कारा प्लांट के अंदर जो कि अलगी है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और इसके मुकाबले में नोक्यूल्स है, ये फीमेल फ्रूटिफिकेशन है, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। सम स्पीशीज आर डायोशियस while the other are monoecious. डायोशियस में क्या होता है? डायोशियस के अंदर बताएं आप लोग, डायोशियस और मोनोशियस में क्या फर्क है? सर जो मोनोसियस होते हैं वो दोनों गैमेट उन्हीं से बनेंगे, मेल भी और फीमेल भी, और डायोसिस होते हैं वो अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, मेल भी और फीमेल भी। एग्जैक्टली अब देखिए, जो मोनोशियस होंगे ना, एक ही के अंदर दोनों मौजूद होंगे, मेल फीमेल आर्गन, और समटाइम जो मोनोशियस में अगर मेल सेक्स सेल्स पहले बने और फीमेल सेक्स सेल्स बाद में बने, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्रस। इस कंडीशंस को क्या कहेंगे, इसको नोट कर लें आप लोग, प्रोटेंड्रस किसे कहते हैं। देखें, ये जो मोनोशियस है ये इसे हम लोग हेर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं एनिमल के केस में, प्लांट में भी क्या कहेंगे, इसे हेर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। हेर्मेफ्रोडाइट में क्या होता है कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन्स मौजूद होंगे, और उन्होंने एक ही बॉडी के अंदर स्पर्म और एग सेल बनने हैं, ठीक है। प्लांट में स्पर्म को एंथ्रोजोइड भी कहते हैं, अलगी के केस में भी। अगर मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप होते हैं, पहले बनते हैं, तो इस कंडीशंस को क्या कहेंगे, प्रोटेंड्रस का नाम देंगे। ये बात क्लियर होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा के अंदर इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, इनकी बॉडी में नोड वाली जगहों पे होते हैं, और कॉमनली नोड से नीचे होते हैं। मेल को कहते हैं यहाँ पर ग्लोब्यूल्स, और फीमेल को कहते हैं नोक्यूल्स। और कुछ ये दोनों कुछ कारा के प्लांट के ऊपर दोनों होंगे एक ही प्लांट पे, और कुछ में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, जिससे फिर मेल फीमेल प्लांट की शनाख्त होती है। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया पहला आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? यस सर। उसके बाद है ग्लोब्यूल्स। पहले, मेल fruitification is called as globule. The mature globule is bright yellow in color. It consists of following parts. सबसे पहले क्या है बताएं? पेडिसेल।
सबसे पहले इसका जो इसके पार्ट्स में आएगा पेडिसल आएगा। ये आप लोग समझ लें जैसे फूल की डंडी को पेडिसल कहते हैं, जिसकी मदद से वो फूल वो फ्लावर पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होता है। इसी तरह जो ग्लोब्यूल है ये भी तो पेरेंट बॉडी के नोड वाली जगह पे मौजूद है। तो किसी सेल ने किन्हीं सेल्स के क्लस्टर ने गुच्छे ने स्ट्रक्चर ने इनको ग्लोब्यूल को पेरेंट बॉडी से जोड़ा होता है, उसको कहते हैं पेडिसल सेल। The globule is attached to the plant by a large cell called as pedicel. It extends within the cavity of globule. अब ये जो पेडिसल है ये पेरेंट बॉडी के साथ साथ उस ग्लोब्यूल के अंदर तक एंटर होगा और अंदर जाके ये किसके साथ अटैच होता है, प्राइमरी कैपिचुला के साथ, जो कि आगे वहां पे सेल्स वगैरह डेवलप करेंगे। उसके बाद है शील्ड सेल। ईच ग्लोब्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर whose wall consists of large plate like 8 cells called as shield cell. The outer cell of each shield cell has radial outgrowth, therefore it appear as multicellular structure. अब ये शील्ड सेल क्या होंगे, इस ग्लोब्यूल की वाल के सेल होंगे। ग्लोब्यूल की आउटर वाल के सेल्स होते हैं और 8 सेल की ये शील्ड होगी, 8 सेल्स की। उसके बाद है ये 2 पॉइंट हो गए इसके ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के। पहला है पेडिसल सेल जो कि इसे पेरेंट बॉडी से जोड़ेगा और ग्लोब्यूल के इनर पोर्शन को डेवलप करेगा। फिर आएगा ग्लोब्यूल के आउटर सेल्स हैं, देन आएगा मेनोबेरियम। On the inner side of shield cell in the center is attached an elongated cells called as मेनोबेरियम। उसके बाद इसी के अंदर यानी कि ग्लोब्यूल की इनर साइड पे बनेगा प्राइमरी कैपिचुला। द इनर ends of menobarial cells are united to form 8 isodimetric cells called as primary capitula। और फिर ये दो छोटे सेल को डेवलप करते हैं, उनको मजीद कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कैपिचुला। और सेकंड लास्ट पे हमारे पास आएगा एंथ्रीडियल फिलामेंट। देखें इस ग्लोब्यूल के अंदर एंथ्रीडिया बनेंगे। And attached to the primary or secondary capitula are several branch uniseriate filament called as antheridial filament। यानी इन्हीं के अंदर ये जो ग्लोब्यूल के अंदर होंगे प्राइमरी कैपिचुला देन सेकेंडरी, और उन्हीं सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुला से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। उन ब्रांचेस के ऊपर उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट कहते हैं। its content are metamorphosed into a single anthrozoid. Each anthrozoid is an elongated somewhat coiled structure. It bear 2 flagella। और जो एंथ्रोजॉइड है ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और हर एंथ्रोजॉइड के साथ क्या अटैच होंगे, 2 फ्लैजेला जो इनको मूवेबल बनाते हैं। लिबरेशन ऑफ एंथ्रीडिया, वह जब इसमें एंथ्रोजाइड बन जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इनकी जो वाल के सेल्स थे शील्ड सेल्स थे ये सेपरेट होंगे, एक दूसरे के साथ अलग होंगे और अंदर से निकलेंगे फिलामेंट। और उन फिलामेंट के ऊपर क्या होते हैं, एंथ्रोजाइड होते हैं। वो फिर यहाँ से हवा के ज़रिए सबसे पहले वहाँ से निकलेंगे और पानी के ज़रिए मूव करते हुए ये आगे मूव करते हैं। ये आप लोग देखें इसमें नीचे ये इसका है बॉडी, ये इसका नोड वाला पोर्शन है। नीचे वाली साइड पे क्या डेवलप हुआ है, ग्लोब्यूल। इस ग्लोब्यूल के अंदर क्या मौजूद है, एंथ्रीडियम मौजूद है। असल में ग्लोब्यूल ही एंथ्रीडियम होता है। अब ये देखें ए डायग्राम के अंदर आप लोग, ये इसका बेस वाला पोर्शन है, ये इसकी डंडी है पेडिसल जो कि इसके सेंटर में जा रही है। ये वाली ये 2 डंडियां आप लोगों को नजर आ रही हैं। फिर सबसे बाहर की तरफ इसके शील्ड वाले सेल्स हैं। फिर अंदर ये आप लोगों को फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं काफी सारे, ये एंथ्रीडियल फिलामेंट है। और इन्हीं एंथ्रीडियल फिलामेंट से क्या डेवलप होंगे, एंथ्रोजॉइड डेवलप होंगे।
डायग्राम देखिए आप लोग एक बार फिर। नोड की लोअर साइड पे ये एंथ्रीडियम जिसे ग्लोब्यूल कहते हैं ये डेवलप होगा। ये इस ग्लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आप लोगों को सबसे नीचे जो कि इस ग्लोब्यूल के सेंटर तक मूव करके जाता है दैट इज कॉल्ड पेडिसल सेल, और ये इसको नोड के साथ जोड़ता है। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को ये सर्कुलर शील्ड भी नजर आ रही है जिसे कैपिचुलम कहते हैं, और इन्हीं कैपिचुलम्स के साथ अटैच होते हैं कौन, एंथ्रीडियल फिलामेंट। और फिर इन्हीं एंथ्रीडियल फिलामेंट के सेल्स मैच्योर होके एंथ्रोजॉइड बनाते हैं। और फिर ये बाहर वाले जो शील्ड सेल है ये यहाँ से ब्रेक करेंगे, सेपरेट होंगे और अंदर से फिलामेंट बाहर निकलेंगे। ये आप लोगों को नीचे नजर आ रहे हैं, अंदर से ये फिलामेंट निकलेंगे और फिर इन्हीं फिलामेंट से देखें ये शील्ड रह गई नीचे आउटर, अंदर से क्या निकला है, ये फिलामेंट निकला है, एंथ्रीडियल फिलामेंट। और इन्हीं एंथ्रीडियल फिलामेंट से क्या चीज अराइज होती है, यहाँ से एंथ्रोजॉइड अराइज होंगे जो कि इस ग्लोब्यूल की बॉडी से बाहर आउट होंगे। ये है इसकी ग्लोब्यूल। ये क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक। इसके जो ये ग्लोब्यूल के पार्ट्स हैं इनमें से अपना क्वेश्चन पूछे, ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ग्लोब्यूल की डायग्राम है और ग्लोब्यूल की दूसरी डायग्राम में इसमें से एंथ्रीडियल फिलामेंट आउट हुए हैं उसमें से क्वेश्चन, और इसके जो पार्ट्स हैं इनमें से अपना इसको देखो, रीड करो और इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। कारा के अंदर जो ग्लोब्यूल है मेन प्लांट बॉडी का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका उसके पार्ट्स कैसे हैं, उसमें जो एंथ्रीडियल फिलामेंट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और एंथ्रोजॉइड इस ग्लोब्यूल के कौन से हिस्से से अराइज होते हैं। जी इसको देखो और अपना क्वेश्चन पूछें। जी इस ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर में से अपना पॉइंट पूछें। आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस जी, इसमें से इसको रीड करें जल्दी और फिर इसके डेवलपमेंट का देखते हैं, ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट कैसे होती है। यहाँ पे स्पर्म्स की जगह एंथ्रोजॉइड का वर्ड्स यूज किया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन आएगा, कारा के जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड है, मोनोफ्लैजिलेटेड है, ट्राई है, टेट्रा है, बाईफ्लैजिलेटेड है, दो दो फ्लैजेला होंगे। हाँ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, ये इसमें देखिएगा, सुने आप लोग, देखें वाइट स्क्रीन पे। द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम द
Adaxial peripheral cells of the lower node of branch of limited growth। यहाँ पे आ गया है कौन सी ब्रांच की लोअर साइड पे, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच की लोअर साइड पे जो नोड वाला सेल होगा वो एडेक्सियल पेरिफेरल सेल, जो उसका आउटर सेल्स होगा नोड के नीचे वाली तरफ जो पेरिफेरल सेल्स होंगे ये डिवाइड करेंगे। इट डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन इनटू एन आउटर ग्लोब्यूल इनिशियल एंड इनर सेल दैट अंडरगोज एन अदर पेरिक्लाइनल डिवीजन। दोनों सेल्स, एक से दो सेल बनेंगे, वो दोनों सेल आउटर साइड पे और इनर साइड पे मजीद डिवीजन करेंगे। द लोअर मोस्ट सेल एक्ट एज इंटरनोडल सेल एंड द मिडल वन फॉर्म द बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम। जो इनर साइड पे सेल होगा वो उसने आगे किस चीज में डेवलप होना होगा, एंथ्रीडियल फिलामेंट या एंथ्रीडियम में, और जो बाहर वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो इसके जो आप लोगों ने पढ़ा जो आउटर सेल होंगे वो प्रोटेक्शन देने के लिए है। The lowermost cells act as internodal cell and the middle one form the basal node of the antheridium. The basal node cell divide to produce 5 peripheral cells. The uppermost cell acting as nocule initial। और हाँ, जो इनमें नोक्यूल डेवलप होता है ये भी ग्लोब्यूल के एक सेल से डेवलप होता है और ये ग्लोब्यूल की अपर साइड पे होता है। The globule initial divides transversely into a basal pedicel cell। अब देखें जो इनिशियल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, नीचे वाला सेल जो होगा इसमें the basal nodal cell divide to produce 5 peripheral cells। अब देखें इन्होंने जैसे अभी हमने ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखा इनर साइड पे, अब जो बेस नीचे वाला जो सेल होगा नोड का ये डिवाइड करेगा 5 पेरिफेरल सेल्स बनाएगा। अपर मोस्ट सेल एक्टिंग एज नोक्यूल इनिशियल। ये आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं। बेसिकली देखें उसी नोड के बेसल सेल ग्लोब्यूल को डेवलप करते हैं और अपर सेल किसको डेवलप करता है, नोक्यूल को। दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। ग्लोब्यूल इनिशियल डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू बेसल पेडिसल। अब वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा लेफ्ट टू राइट। उसका जो नीचे वाला सेल होगा ये पेडिसल के तौर पे काम करेगा और ऊपर वाला जो सेल होगा वो एंथ्रीडियल मदर सेल के तौर पे काम करेगा। जो पेडिसल सेल होगा डज नॉट डिवाइड फर्दर rather elongates and protrude into एंथ्रीडियल केविटी। अब ये जो पेडिसल सेल होगा ये मजीद डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन इतनी लेंथ इंक्रीज करते हैं कि ये ग्लोब्यूल के अंदर एंथ्रीडियल केविटी तक मूव करते हैं। एंथ्रीडियल मदर सेल बिकम spherical and divide by 2 vertical division at right angle to each other to form a quadrate। only 2 are visible in section। दो पोर्शन बनेंगे। ऑल दीज सेल, ये दोनों सेल मजीद क्या करेंगे, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे टू प्रोड्यूस ऑक्टेन ऑफ 8 सेल्स। ईच ऑफ दीज 8 सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली इनटू एन आउटर एंड इनर सेल। अब ये जो लफ्ज आ रहा है ना, देखें डिवाइड के हवाले से सम टाइम होगा आप लोगों के पास ना एक कोई भी चीज है, अगर आप लोगों ने उसको डिवाइड किया है लेफ्ट टू राइट तो ये होगा ट्रांसवर्सली डिवाइड। अगर अप टू डाउन डिवाइड करेंगे ये होगा वर्टिकली डिवाइड इनका। और एक होता है, ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 8 सेल डिवाइड, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को वर्ड सेल डिवाइड के बाद द पेरिक्लाइनली जो वर्ड है, जो ये वाला वर्ड है पेरिक्लाइनली, इसका मतलब ये है कि सेल डिवाइड करेंगे इस एंगल से कि उन्होंने राउंडेड मैस बनाना हो। ना तो वो लेफ्ट टू राइट डिवाइड करेंगे ना वो अप टू डाउन डिवाइड करेंगे, वो सेल के उस एक सेल के सेंटर से इस एंगल से डिवाइड करेगा कि कुछ सेल हो जाएंगे पेरिफेरल और कुछ सेल हो जाएंगे यहाँ पे इनर सेल बनेंगे। तो
All these cells divide transversely to produce an octet of 8 cells. Each of these 8 cells divide periclinally into an outer and inner cell. The cell of outer divide periclinally again and result of 3 layers of cells are formed lying above or one above the other in the same radius. और ये क्या बना देगा, उसका शील्ड सेल बनाएगा, ठीक है। At this stage Antheridium consists of 24 cells arranged in 8 diagonal series of 3 cells each. अब ये जो 24 सेल्स होंगे अंदर, ये तीन लेयर्स के अंदर होंगे या 3 रोज के अंदर होंगे 24 सेल्स। इसे एक बार फिर सुने कि जहां पे इसकी नोड होगी, नोड वाली जगह पे जो सेल्स होगा बेसल सेल, वो डिवाइड करेगा। अब वो डिवाइड कैसे करेगा, उसकी डिवीजन होगी द पेरिक्लाइनल। जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, इसमें एक सेल चला जाएगा आउटर और एक सेल चला जाएगा इनर। अब जो इनर सेल है ये ग्लोब्यूल का अंदरूनी हिस्सा बनाएगा और जो आउटर सेल्स है ये डिवीजन करके उस ग्लोब्यूल का आउटर पोर्शन बनाएगा। आउटर पोर्शन किस फॉर्म में बनेगा, शील्ड सेल्स की शक्ल में। जो अंदर की साइड पे नोडल सेल होगा वो डिवाइड करके बनाएगा एंथ्रीडियल फिलामेंट, और उन्हीं एंथ्रीडियल फिलामेंट के ऊपर क्या मौजूद होंगे, एंथ्रीडिया, जिन्हें हम आगे एंथ्रोजॉइड का नाम देंगे, वो मौजूद होंगे। जी, इसको कम से कम एक्सप्लेन करें 2 से 3 फिक्रों में तो वो यही होगा जो मैंने आप लोगों को बताया कि नोड की लोअर साइड पे जो सेल होगा, एपिकल सेल का नाम दे दें, तो वो डिवाइड करेगा और देन उसी से आगे प्रोसेस प्रोसीड होगा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, इसको रीड करके इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। कोई भी पॉइंट जो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ वो आप लोग शेयर करें। जी, रीड कर रहे हैं आप लोग इसे? यस सर, रीडिंग। जी जी, रीडिंग कर रहे हैं इसकी। फिर सही समझ नहीं आ रही। इस ग्लोब्यूल की, जी सर। ये मैं बताता हूं दोबारा। जैसे ये आप लोगों को इसकी ब्रांच है, ठीक है, इसकी ब्रांच का ये है जो ये जगह, ये सेल नजर आ रहे हैं, ये इसके नोड है, ठीक है, जहां पे जॉइंट होता है इसके स्टेम में। जॉइंट की, नोड की लोअर साइड पे एक सेल होगा, ठीक है, नोड की लोअर साइड पे एक सेल होगा और ये इस देखें नोड के सेंटर में नहीं, एक तरफ होगा, इसे कहते हैं एडएक्सियल। एडएक्सियल कहते हैं जो एक साइड पे होगा, ठीक है। देखें, द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल स्टार्ट फ्रॉम द एडएक्सियल पेरिफेरल सेल ऑफ द लोअर नोड ऑफ अ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये देखें दोबारा, ये इसका नोड है, ठीक है, समझ आई इस चीज की? जी सर, इसकी आगे आगे
जी जी मैं जो ना डिवीजन है पेरिक्लाइनल की, जी जी वो नहीं आ रही। मैं बताता हूँ। यहाँ से इसके एड एक्सियल एक तरफ साइड पे ये सेल होगा, ठीक है। आगे देखें, सेकंड है इट डिवाइड्स बाय ये एक डिवीजन का पैटर्न है। अगर आप लोगों के पास एक चीज है उसको इस एंगल से डिवाइड करना है कि वो आउटर और इनर पोर्शन बनाए, ना कि लेफ्ट राइट अप डाउन बने। इस डिवीजन को कहते हैं पेरिक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन। पैरेलल हो, जी पैरेलल डिवीजन होगी ना, जी, तो होगी होगी पैरेलल। इन्होंने आउटर और इनर साइड बनानी है, ओके ओके। आउटर और इनर साइड बनानी है इनटू एन आउटर ग्लोब्यूल इनिशियल एंड इनर सेल दैट अंडरगो एन अदर पेरिक्लाइनल डिवीजन। जो देखें, पहले एक सेल था, उसने डिवीजन की कौन सी, पेरिक्लाइनल, दो सेल बने आउटर इनर। जो इनर था, इनर सेल फिर मजीद डिवीजन करेगा पेरिक्लाइनल। अब ओके। अब बताएं कितने सेल हो गए, तीन। चार। ए, चार नहीं, तीन बनेंगे ना, एक से दो बने, उन दो में से एक ने डिवीजन की, दो बने, तो तीन हो गए, तीन तीन तीन। ठीक है। आगे, द लोअर मोस्ट सेल एक्ट एज, उन्हीं में से देखें जो ये दो डिवाइड किए ना, दो मजीद बने, उनमें से जो लोअर मोस्ट सेल होगा एक्ट एज इंटरनोडल सेल दैट द मिडल वन फॉर्म द बेसल नोडल ऑफ एंथ्रीडियम। एक बनाएगा उस एंथ्रीडियम की बेस बनाएगा, और द बेसल नोडल सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 5 peripheral cells, the uppermost cell acting as nocule initial। उनमें से एक सेल क्या करेगा, ऊपर जो अपर साइड पे होगा वो उसे नोक्यूल बनाना है, क्योंकि जो नोक्यूल है ये फीमेल आर्गन है, ये एंथ्रीडियम यानी ग्लोब्यूल की अप साइड होता है, उससे ये बनेगा नोक्यूल। देखिए, अब देखें, ये ओके। पहले ग्लोब्यूल बन रहा है, फिर नोक्यूल। अब इसी कंडीशंस को क्या नाम दिया था हमने, प्रोटेंड्रस का। समझ आ गई प्रोपोज की, जो हमने नाम दिया था प्रोटेंड्रस का। पहले मेल डेवलप होंगे, फिर बाद में फीमेल। अब जो इन जो देखें, उनमें से जो इनर साइड का सेल था एक, ग्लोब्यूल इनिशियल, ठीक है, इट डिवाइड बाय पेरिक्लेर डिवीजन। आउटर था और फिर इनर था। आउटर साइड पे क्या था, ग्लोब्यूल इनिशियल था। अब वो जो ग्लोब्यूल इनिशियल था वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली इनटू अ बेसल पेडिसल, एक उसको स्टेम के साथ, ब्रांच के साथ कनेक्ट करके रखेगा, और दूसरा क्या बनाएगा उसके अंदर वाली तरफ, एंथ्रीडियल मदर सेल। इसी से फिर फिलामेंट बनेंगे, और उन्हीं फिलामेंट से फिर आगे एंथ्रोजोइड डेवलप होंगे। जी, आगे रीड करें, इसी इसी पैराग्राफ को अगेन फिर रीड करें। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, इसी को रीड करें, इन्हीं इन्हीं 5 लाइनों को। फिर नीचे वाला दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वाली 5 लाइनों को रीड करें, इसमें से फिर बताएं। ये 5 लाइनें आप लोगों ने रीड की।
यस सर पहली। नीचे वाली भी रीड करें अब। चलें, ग्लोब्यूल इनिशियल से, इन्होंने ग्लोब्यूल को डेवलप करना है। इनका एक सेल डिवाइड करेगा, एक बनाएगा बेसल पेडिसल सेल और दूसरा क्या बनाएगा, एंथ्रीडियल मदर सेल। जो बेसल पेडिसल होगा, द बेसल पेडिसल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, रेदर इलोंगेट एंड प्रोट्रूड इनटू द एंथ्रीडियल केविटी। वो जो ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूल की केविटी है, ग्लोब्यूल जो डेवलप हो रहा है, जो पेडिसल होगा एक तो उस ग्लोब्यूल को यानी एंथ्रीडियम पूरे को कनेक्ट करके रखेगा प्लांट बॉडी के साथ, और फिर इसी की ब्रांचेस, इसी की जो आगे फर्दर लेंथ होगी वो इस एंथ्रीडियम के अंदर मूव करके जाती है। एंथ्रीडियल मदर सेल becomes spherical and divide by two vertical divisions at right angle to each other to form a quadrant। देखें अब डिवाइड कैसे करेंगे, राइट एंगल टू ईच अदर। आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक आप लोगों के पास 4 कॉर्नर वाला एक बॉक्स है स्क्वायर, वो एक बार अप डाउन डिवाइड करेगा, दूसरी बार ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, राइट एंगल टू ईच अदर, तो 4 सेल बनेंगे। फिर वो बारी बारी डिवीजन करेंगे ट्रांसवर्सली, तो कितने हो जाएंगे, 8 सेल्स। जैसे एक चीज है ना, आप लोगों के पास मुरब्बा शक्ल है, वो अप टू डाउन डिवाइड की कितने हो गए, 2, लेफ्ट राइट डिवाइड करेंगे कितने हो जाएंगे, 4। ये जो डिवीजन हुई है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये एक दूसरे के रेक्टेंगल, ये एक दूसरे के राइट एंगल है, तो 4 बनेंगे। हर जो 4 सेल बने हैं ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे तो कितने बन जाएंगे टोटल, 8। ये बात क्लियर हुई। यस सर होगी। और वो जो 8 सेल है, ईच ऑफ दीज 8 सेल डिवाइड, फिर वो मजीद क्या डिवाइड करेंगे, अगेन फिर सर्कुलर डिवीजन आ गई जिसका नाम क्या था, पेरिक्लाइनली, इनटू एन आउटर एंड इनर सेल्स। द सेल्स ऑफ आउटर लेयर डिवाइड। अब वो जो आउटर है वो फिर मजीद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सेल्स की 3 लेयर सामने आ जाएंगी, और ये जो सेल्स की 3 लेयर हैं ये क्या करती हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होंगी, शील्ड सेल्स बनाते हैं। और जो एंथ्रीडियल मदर सेल है, अब ये अंदर जाके क्या बनाएंगे, फिलामेंट डेवलप करेंगे, और उन्हीं फिलामेंट के सेल्स मैच्योर होके एंथ्रोजोइड बनाते हैं। फिर जो शील्ड सेल है वो 8 है, तो जी फिर उसमें दोबारा क्यों डिवीजन कर रहे हैं, दोबारा ऑप्शन तो बन गए। दोबारा बोले। सर हम ऊपर हमने पढ़ा था कि जो शील्ड सेल होते हैं ना वो 8 होते हैं इन नंबर, जी जी 18 फिर नंबर। 8 यहाँ बन के। जी सर। अब देखे ना 8 सेल बने, लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 में कि जी सर। प्रोड्यूस एन ऑक्टेंट ऑफ 8 सेल। क्लियर। जी सर। उसके बाद देखें, ईच ऑफ दीज 8 सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली। अब फिर वो डिवाइड करेंगे इनटू एन आउटर एंड इनर सेल। 8 सेल हो गए आउटर इनर। द सेल्स ऑफ आउटर लेयर डिवाइड पेरिक्लाइनली अगेन। अब आउटर फिर डिवाइड करेंगे, एज अ रिजल्ट 3 लेयर। पहले एक लेयर थी, उन्होंने डिवीजन की, आउटर इनर की 2 लेयर बन गई, फिर मजीद डिवाइड किया एक लेयर ने, आउटर लेयर अगेन डिवाइड करेगी, सेल्स की 3 लेयर बन जाती हैं। lying above on the other in the same radius. At this stage the antheridium consists of 24 cells arranged in 8 diagonal series of 3 cells each. अब वो जो 24 सेल्स हैं, 8 करके कितने बन गए 24, वो 3 सेल्स की 8 लेयर्स में मौजूद होंगे,
और ये सारे सेल्स कहाँ मौजूद हैं? उसी एंथ्रीडियम के अंदर मौजूद हैं। 3 सेल्स मिलकर 8 की अरेंजमेंट में है, और ये जो 3 सेल्स है ना, ये एंथ्रीडियल फिलामेंट के सेल हैं असल में, और यही एंथ्रोजोइड है। देखें, एक सेल था उस एंथ्रीडियल मदर सेल, ये पड़ा लाइन नंबर 2 में, देखें नजर आ गया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सारी तुम्हें। देखें, एक सेल है, यस सर। ये उसी एंथ्रीडियल मदर सेल है अंदर की जानिब। अब इसने डिवाइड करना है, एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, वो जो राइट एंगल टू ईच अदर डिवीजन। फिर ये डिवाइड करेंगे पेरिक्लाइनली ताकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट में आ जाए। 8 बनेंगे, 8 फिर डिवाइड करेंगे पेरिक्लाइनली गोल सर्कुलर, क्योंकि जगह कवर करनी है अंदर वाली, तो ये बन जाएंगे 8 और 8 16। आउटर फिर डिवाइड करेगा, ये बन जाएंगे 24, और ये जो 24 सेल है 8 ये 3 की शक्ल में अरेंज होंगे। क्लियर हो गया? अब ये सारा कहां पे मौजूद है? ये उसके एंथ्रीडियल मदर सेल से बने हैं। और ये जो एंथ्रीडियल मदर सेल है, ये कहां मौजूद है? उसके अंदर वाली साइड पे मौजूद है। जी, इसी को अगेन रीड करें, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल को, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल को अगेन रीड करें, फिर पूछें इसमें से जो बात समझ आई है, क्लियर हुआ है या नहीं, ये आप लोग फिर बताएं मुझे। अभी इसको फिर पढ़ते हैं दोबारा। ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट क्लियर हो गई? यस सर। जी, इसको हम ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल मेल ऑर्गन तक, और कल हम लोग इसका पढ़ेंगे ये नोक्यूल डेवलपमेंट, और ये हमारा एक इसका डिवीजन जो कैरोफाइटा है, ये हमारी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से जो कैरोफाइटा की डेवलपमेंट में जो मेन हमारा फोकस है इसका, वो है इसकी डिवीजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। डिवीजन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके जरिए हो रही है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए हो रही है। गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, आप लोगों ने लेनी है इसकी डायग्राम को ड्रा करने में, और फिर उसको आप लोगों ने अपने ग्रुप में शेयर करनी है।
ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करें अच्छे से और ग्रुप में अपने पॉइंट अपना क्वेश्चन शेयर करें। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी चलती रहेगी और कल हम लोग इसको एंड करेंगे। क्लियर हो गया? चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।